बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर स्पाइनल कॉर्ड। लास्ट टॉपिक में हमने ब्रेन को जो है वो कवर किया था और आज हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दूसरे पार्ट को यानी स्पाइनल कॉर्ड को कवर करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड पेज 38। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेफिनेशन: कॉन्टिन्यूएशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा या फिर बंडल ऑफ नर्व्स। मेडुला ऑब्लोंगेटा हम देख लेते हैं, हमारा ब्रेन का जो है ये पार्ट है। ये हमने जो है वो अपना ब्रेन जो है वो कल पिछले टॉपिक में पढ़ा था। दिस इज़ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। इस जगह पे येलो पार्ट पे जहाँ पे मेरी पेंसिल है, इस जगह की कॉन्टिन्यूएशन जो नीचे हमारी जो है वो कमर के अंदर हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है, उस जगह पर हम स्पाइनल कॉर्ड जो है वो देखते हैं। इसके अलावा लोकेशन जो है हम देख लेते हैं, ब्रेन स्टेम से लेकर लोअर बैक। ब्रेन स्टेम कहाँ है? जहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा ख़त्म हो रहा है, वहाँ से लेकर हमारी पूरी कमर में, हमारे लोअर बैक में स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है। कम टू इट्स स्ट्रक्चर। लेंथ देख लेते हैं, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। दिस विल बी योर MCQs। विड्थ थंब, आपके एक नॉर्मल थंब जो एक अंगूठा होता है उसके मुताबिक उसकी जो है वो उससे मिलती जुलती या कम या ज़्यादा हो सकती है उसकी चौड़ाई होती है। मेनिंजेस। मेनिंजेस हमने ब्रेन में देखा था, 3 लेयर्स होती हैं, कवरिंग होती है। इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी मेनिंजेस यानी कवरिंग मौजूद है। प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अल्लाह ताला ने स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही नाजुक जबकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रखी है ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर किसी भी वर्टिब्रेट के अंदर। इसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी कैसे लिया है? इसकी हिफाजत के लिए वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी जो होती है, जो बाहर एक खौल होता है, वो चढ़ा दिया गया है, जो कि हड्डी से बना होता है और बहुत मजबूत होता है, जो कि हमारी बॉडी को शेप भी देता है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 2 रीजन्स हैं, आउटर रीजन है, सेंट्रल रीजन है। डायग्राम हमारी बुक पेज 39 पे बनी हुई है, वो भी देख लेंगे। आउटर रीजन जो है उसको वाइट मैटर, जबकि सेंट्रल रीजन को ग्रे मैटर कहते हैं। आउटर रीजन और वाइट मैटर के अंदर माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, जबकि ग्रे मैटर के अंदर सेल बॉडीज़ होती हैं और ये बटरफ्लाई शेप का होता है। कैसा होता है इसकी डायग्राम देखते हैं। सो दिस इज़ योर डायग्राम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व। सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड देख लेते हैं। ये बटरफ्लाई शेप, ये बटरफ्लाई की एक शेप से नज़र आ रही है, ठीक है। ये हमारा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक वाइट मैटर है, ये जो वाइट कलर का, दिस इज़ वाइट मैटर, एंड ये जो अंदर से लाइट सा ग्रे कलर है, दिस इज़ ग्रे मैटर। और अभी मैंने आपको अपने टॉपिक में यहाँ पे बताया है कि आउटर रीजन वाइट होता है, सेंट्रल रीजन ग्रे होता है। इसी तरह अपने इधर लेक्चर पे आते हैं। आउटर रीजन वाइट, इनर रीजन या सेंट्रल जो है रीजन वो ग्रे है। आउटर रीजन में मैंने बताया था यहाँ पे तमाम के तमाम माइलिनेटेड एक्सॉन्स, यहाँ पे वो शो नहीं किए गए, यहाँ पे एक्सॉन्स मौजूद हैं जो कि माइलिनेटेड शीट से कवर हुए हुए हैं। ग्रे मैटर के अंदर तमाम न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ मौजूद होती हैं और ये बटरफ्लाई शेप का होता है, ठीक है। ये सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड बताया। अब बताती हूँ इसके अंदर से ये जो नर्व्स निकल रही है ना ग्रे कलर की, अब हम इसके बारे में देखते हैं। जो नर्व्स वहाँ से निकल रही हैं उनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं। 31 पेयर्स होते हैं, यानी 31 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास वो पेयर्स कंप्लीट होंगे। जैसे 31 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 62, तो हमारे पास 62 स्पाइनल नर्व्स होती हैं और ये नंबर आपने याद रखना है। दिस विल बी योर MCQs। अब ये नर्व्स मिक्सड होती हैं, कैसे? इसमें सेंसरी और मोटर नर्व्स दोनों मौजूद होती हैं। ये अलग अलग नर्व्स हैं, हम पहले टॉपिक में देख चुके हैं। नर्व्स कौन कौन सी होती है? सेंसरी होती है, मोटर होती है और मिक्सड होती हैं। मिक्सड में सेंसरी भी होती हैं, मोटर भी होती हैं। तो स्पाइनल नर्व्स याद रखिएगा मिक्सड होती हैं, जिसमें ये दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। अब देख लेते हैं रूट्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। रूट्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स 2 हैं, डॉर्सल रूट, वेंट्रल रूट। डॉर्सल मतलब ऊपर की तरफ, वेंट्रल मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। आपको ये डायग्राम में दिखा देते हैं। ये आपकी डायग्राम आपके सामने मौजूद है, पेज 39। ऊपर वाली डॉर्सल रूट, ये डॉर्सल रूट, नीचे वाली वेंट्रल रूट, इधर भी ऊपर वाली डॉर्सल रूट, नीचे वाली वेंट्रल रूट। अब देख लेते हैं डॉर्सल रूट के अंदर सेंसरी न्यूरॉन और गैंग्लियॉन्स होते हैं। गैंग्लियॉन्स क्या है? क्लस्टर है आपके न्यूरॉन्स के। और वेंट्रल रूट पे आपके मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। देखा मैंने आपको पीछे बताया था सेंसरी स्पाइनल नर्व्स के अंदर क्या क्या है, मिक्स्ड है, सेंसरी भी है और मोटर भी है। सेंसरी डॉर्सल में है, वेंट्रल में तमाम के तमाम मोटर है। ये चीज़ याद रखने वाली है। दिस विल बी योर MCQs। सेंसरी न्यूरॉन और गैंग्लियॉन डॉर्सल रूट में मौजूद है। आइए डॉर्सल रूट देखते हैं। दिस विल बी योर डायग्राम। सेंसरी न्यूरॉन ये आपकी क्या है? डॉर्सल है,
ये ऊपर वाली रॉड सेल है, इसके अंदर ये देखें गैंग्लियन नज़र आ रहा है, इस जगह पे भी गैंग्लियन, इस जगह पे भी गैंग्लियन, ये क्लस्टर होता है, ग्रुप होता है, और ये सेंसरी न्यूरॉन है। जबकि ये जो नीचे वेंट्रल है ये क्या है, ये मोटर न्यूरॉन है। अब ऊपर सेंसरी और नीचे मोटर में क्या फ़र्क है ये भी देख लेते हैं। सेंसरी है ना, ये सेंस करता है, ये देखें सेंस, रिसेप्टर से रेड कलर का सिग्नल आ रहा है और इस डोर्सल के अंदर जा रहा है। यहाँ से मैसेज, मैं यहाँ पे मैसेज लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में ताकि हमें समझ आ जाए। मैसेज जो है वो जा रहा है इधर ग्रे मैटर की तरफ, और ये जो वेंट्रल वाली है ये ब्लू कलर का साइन हमें शो कर रहा है कि यहाँ से मैसेज अब जो है वो रिस्पॉन्स की सूरत में जा रहा है अफेक्टर्स की तरफ, यानी मसल्स की तरफ या ग्लैंड्स की तरफ, ताकि हमारा काम हो। यहाँ से हमारे रिसेप्टर्स का सिग्नल आ रहा है, वो यहाँ पर जा रहा है, सेंस हो रहा है, ब्रेन के पास जाएगा, ब्रेन हुक्म देगा कि अब आपने ये काम करना है। वहाँ से वो हुक्म यानी रिस्पॉन्स आ रहा है, आता जाएगा और हमारे मसल्स के पास यानी अफेक्टर्स के पास जाएगा। तो हमारे सेंसरी रिसेप्टर हैं और मोटर क्या है, अफेक्टर्स के पास जाने वाले न्यूरॉन्स हैं। दोबारा आ जाते हैं अपने फंक्शंस की तरफ। हमारे ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये क्या काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तीनों क्वेश्चंस हैं, सॉरी फंक्शंस हैं, ये आपके एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। दे ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सिस, यानी नर्व इम्पल्स को लेकर जाते हैं, ब्रेन तक लेकर जाते हैं या ब्रेन से बॉडी की तरफ। ट्रांसमिट यानी ट्रांसफ़र करते हैं। दे एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर, ये कोऑर्डिनेटर के तौर पे एक्ट करते हैं। एंड एज अ सिंपल रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्स एक्शन का पूरा आगे हमने एक टॉपिक भी पढ़ना है, लेकिन ये सिंप्लेक्स रिफ्लेक्सेस मतलब ये मैसेजेस को सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स मैसेजेस को ये आगे ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड का जो है वो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो दिस इज़ आवर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेज 39। पेज 39 में हमारा टॉपिक मौजूद है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को PNS, P फॉर पेरिफेरल, N फॉर नर्वस, S फॉर सिस्टम, ये भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है। इट कंसिस्ट ऑफ नर्व्स एज वेल एज गैंग्लियंस। नर्व्स जो है वो हमारे पास दो होंगी, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। जो क्रेनियम से निकल रही है उनको क्रेनियल नर्व्स कहेंगे, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है उनको स्पाइनल नर्व्स कहेंगे। स्पाइनल कॉर्ड्स की नर्व्स हमें पता है 31 पेयर है यानी 62 है, और इसकी हमें पता है क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर हैं यानी 24 हैं। ठीक है, अब क्रेनियल नर्व्स के आगे से टाइप्स बताई गई हैं। ये सेंसरी भी होती हैं, मोटर नर्व्स भी होती हैं और मिक्स नर्व्स, तीनों होती हैं। जबकि स्पाइनल नर्व्स सिर्फ और सिर्फ मिक्स्ड होती हैं। इसके अंदर सेंसरी और जो है हमारे पास मोटर न्यूरॉन मौजूद होती हैं इसके अंदर, लेकिन अलग अलग इस सूरत में मौजूद नहीं होती। दूसरी चीज़ है गैंग्लियन। गैंग्लियन हम जानते हैं क्या है। गैंग्लियन बेसिकली जो है वो हमारे पास सेल बॉडी की जो है वो क्लस्टर है। सेल बॉडी क्या है, अगर हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, इस तरह का हमारे पास न्यूरॉन है और ये हमारे पास एक्सॉन जा रहा है और इस जगह पे जो है वो ये है, तो ये सेल बॉडी है बीच की, तो ये इसके क्लस्टर को हम क्या कहते हैं, गैंग्लियन कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपकी बुक पे, आपके जो है वो बताया हुआ है सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे के बारे में भी बेसिकली बताया हुआ है। सेंसरी पाथवे सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में मैं बता चुकी हूँ। ये क्या करता है कि आपके रिस्पॉन्स को आपके रिसेप्टर से मैसेज लेता है। मोटर न्यूरॉन क्या करता है, आपके ब्रेन से मैसेज लेकर आपके अफेक्टर्स यानी मसल्स या फिर आपके ग्लैंड्स तक पहुँचाता है। बुक देख लेते हैं, पेज नंबर 40। सो दिस इज़ योर बुक, पेज नंबर 40। आपको यहाँ पर बताया हुआ है, डिफरेंट कलर्स शो किए गए हैं। कलर्स आप देख सकते हैं, ब्लू कलर में जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बताया गया है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन हम लास्ट टॉपिक यानी पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। स्पाइनल कॉर्ड आज ही मैंने कवर करवाया है और उसके बाद मैंने डायरेक्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फिर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स दोनों मौजूद हैं। फिर मैंने बताया दो पाथवे होते हैं, एक सेंसरी पाथवे और एक मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे क्या करता है, हमारा रिस्पॉन्स यानी अगर हमें गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है या हमें टेम्परेचर फील हो रहा है या हमें जो है वो डर लग रहा है, किसी से फियर है हमें, तो वो रिस्पॉन्स क्या करेगा, रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद ब्रेन के पास जाएगा। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड मैसेज भेजेंगे इस पाथवे के ज़रिए यानी मोटर पाथवे के ज़रिए। मोटर पाथवे आपके मसल्स या ग्लैंड्स के पास जाएगा और आगे से इसकी दो टाइप्स हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कौन सा होता है, ये वो नर्वस सिस्टम है जिसके अंदर वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, जो कि आपके
बस में होते हैं, आपकी कंट्रोल में होते हैं, जस्ट लाइक योर स्केलेटल मसल। मैं हाथ उंगलियां मूव कर रही हूँ 20 के वक्त आपके सामने, तो दिस इज़ माई कंट्रोल, दिस इज़ अंडर माई कंट्रोल। अगर मैं अपने हाथ से कुछ लिख रही हूँ तो ये सारे के सारे मेरे मसल्स, मेरे स्केलेटल मसल्स मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी विल पावर के ज़रिए। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटो का मतलब है कोई ऑटोमेटिक चीज़ है। ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे स्मूथ मसल्स में और कार्डियक मसल्स में होते हैं। स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स हम 9th क्लास में देख चुके हैं। स्मूथ मसल्स हमारे पेट के मसल्स यानी एलिमेंट्री कैनाल के, यूरिनरी ब्लैडर के और आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में जो है वो मौजूद होते हैं। जबकि कार्डियक मसल्स आपके हार्ट में मौजूद होते हैं। हार्ट में मौजूद होने की वजह से, अब हार्ट तो आप ये नहीं है आपका दिल चाहे आप अपना दिल बंद कर दो और कभी दिल चाहे तो आप अपने पेट की नाली बंद कर दो कि अंदर खुराक ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑटोमेटिक से सारा काम हो रहा है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर है। ये वाला जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसको हम इनवॉलेंट्री का मतलब है वो तमाम एक्शंस जो हमारी विल पावर के कंट्रोल में नहीं है। जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलंटरी है, VOLUNTARY। वॉलंटरी मतलब ये हमारे विल पावर यानी हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम यहीं पे ख़त्म होता है। ऑटोनॉमिक की भी आगे से 2 टाइप्स हैं, सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्फेटिक नर्वस सिस्टम। सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या है, ये इसमें है कि अगर आपकी बॉडी को कोई इमरजेंसी हो गई है, पैथेटिक सॉरी, आपको कोई इमरजेंसी हो गई है तो फ्लाइट या कर देने वाली फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है कि बस अब आपने कोई हो गया है, फॉर एग्जांपल आपकी आंखों पे ज़ोर से लाइट पड़ी है तो एकदम आप क्या करेंगे कि आंखें बंद कर लेंगे, या फिर आप अंधेरे में गए हैं तो आपको बड़ी आंखें करके गौर से देखना पड़ेगा कि सामने आपको रखी हुई चीज़ नज़र आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, आप अपनी आंख बड़ी कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग तेज़ तेज़ जो है वो भाग रहे हैं तो खुद ब खुद क्या होगा, हमारा दिल तेज़ जो है वो धड़कना शुरू हो जाएगा। अब ये आपके बस में नहीं है कि आप अपना दिल तेज़ी से धड़काएंगे या फिर हल्का हल्का जो है वो बीट करेगा, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर है। तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर आपका नर्वस सिस्टम खुद ब खुद काम करेगा, इसमें आपका कोई अमल दखल नहीं है, इसीलिए इसको इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस कहते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दूसरी टाइप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है कि जब आप इमरजेंसी सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा था ना कि आप की आंखों में रोशनी पड़ी है, आपने आंखें फ़ौरन से बंद कर ली हैं, तो जब आपकी आंखों से रोशनी नॉर्मलाइज होगी, बाहर नॉर्मल रोशनी है, ठीक है, तो फिर आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि आपकी बॉडी वापस नॉर्मल आंखें कैसे खोलेगी, बाय यूजिंग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमारी आंखों को, जब हम अंधेरे की मैंने एग्जांपल दी थी कि हम अंधेरे में गए हैं, अब आपने वहाँ जाकर लाइट खोल ली है, पहले आपने आंख बहुत बड़ी खोली हुई थी कि गौर से आप चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब आपने अपनी ट्यूब लाइट खोली और आपने देखा आपको चीज़ें नज़र आईं, तो बड़ी आंखें, आपके प्यूपल्स आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल अपने साइज़ में आना शुरू हुए बाय द हेल्प ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये सिम्पैथेटिक ये इमरजेंसी में है और पैरासिम्पैथेटिक उस इमरजेंसी के ख़त्म होने की सूरत में आपकी बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लेकर आता है। सिमिलरली अब आप भाग के जैसे गए हैं तो आपका, मैंने कहा था, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी हार्ट बीट तेज़ कर देगा। अब आप बैठ गए हैं, आप भाग नहीं रहे, बैठ गए हैं, स्मूथ कंडीशन में है या फिर रिलैक्सिंग कंडीशन में है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी हार्ट बीट को आपके नॉर्मल हार्ट बीट के नज़दीक लेकर आएगा या आपकी बॉडी को नॉर्मलाइज करेगा। तो ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस है, एक इमरजेंसी का है जबकि दूसरा इमरजेंसी ख़त्म होने की सूरत में फ़ौरन से आपको आपकी बॉडी को नॉर्मलाइज करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आज हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। 2 सिस्टम्स हमने पढ़े हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने 3 में कन्वर्ट किया है, जिसमें हमने न्यूरॉन पढ़ा, ब्रेन पढ़ा और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेतहाशा नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल कितनी है, 12 पेयर्स, स्पाइनल कितनी है, 31 पेयर्स, और इसके आगे से पाथवेज हैं। मोटर पाथवे 2 थे, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक, और इनके आगे से भी 2 टाइप्स हैं। तो ये बेसिकली अगर हम ये फ्लो शीट डायग्राम के ज़रिए ही देख लें और इस तरह के 2-3 पॉइंट्स अपने हाथ से अपनी बुक पे लिख लें और इसके यहाँ पे जैसे इमरजेंसी है 1-2 एग्जांपल्स लिख लें, तो ये इतने बड़े बड़े पैरे हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे पास टोटली इस डायग्राम के ज़रिए पूरे का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। यहाँ
पे अब मेरे हाथ से लिखने के ना नहीं लिखा मैंने, तो ये वजह यही है कि हम इस पूरे के पूरे फ्लो शीट डायग्राम से कलरफुल जो बनी हुई है और वर्ड्स कुछ स्पेसिफिक लिखे हुए हैं, इसी से इधर से ही याद कर लें। आज की एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमारा कोई भी नहीं है, तो इसलिए आज हमारा कोई होमवर्क नहीं है। यहीं से टॉपिक याद कीजिएगा, आपको बुक्स के हाईलाइटेड जो हैं वो पॉइंट्स भेज दूँगी, यहीं से याद कीजिएगा। कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बेशक व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे, कुछ कहीं पे भी भेज सकते हैं। अगले टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।